आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट पे बेस होगी। ये उसका इंट्रोडक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। वेबसाइट्स पे यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। तो अब चलते हैं इसकी थ्योरी पे, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन पे। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ द क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ये जो भी क्लाइंट होता है आपका, जो भी आपका यूज़र होगा जो वेबसाइट को विजिट कर रहा होगा, उसके ब्राउज़र पे ये एग्जीक्यूट होगी जावास्क्रिप्ट। सर्वर पे नहीं होती, ब्राउज़र पे होती है। फॉर नाउ, फॉर द इंट्रोडक्शन इन द करंट स्लाइड। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिससे हम लोग वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल, एक बटन है, आप चाहते हैं कि उस पर जब यूज़र क्लिक करे तो उसको एक पॉपअप नज़र आ जाए, उसको एक नोटिफिकेशन आ जाए, या उस पर कुछ एनिमेशन हो जाए। इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते हैं। और जावास्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने बताया, कि एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। मोस्टली लोग इसको क्लाइंट साइड के तौर पर ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो है वो आजकल इसके बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन आ गए हैं, जैसे कि नोड.जेएस। और अब जो है ये सर्वर पे भी यूज़ होने लगी है। अब सर्वर पे यूज़ होने का मतलब ये है, जैसे हम लोग PHP यूज़ करते हैं डेटाबेस में चीज़ें स्टोर करने के लिए, और फाइल्स वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग PHP यूज़ करते हैं। तो अब जो है वो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है, लेकिन PHP अपनी जगह इस्तेमाल होती है और जावास्क्रिप्ट अपनी जगह यूज़ होती है। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी नीड कहाँ पड़ती है और इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है कि इट कैन ऐड न्यू HTML टू द पेज, चेंज द एग्जिस्टिंग कंटेंट, मॉडिफाई स्टाइल्स। कोई भी एक HTML का एलिमेंट है, कोई भी एक टैग है, उसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट पहले से है, उसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि इट कैन रिएक्ट टू यूज़र एक्शंस, रन ऑन माउस क्लिक्स, पॉइंटर मूवमेंट्स, की प्रेसेस। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र कोई भी एक की प्रेस करे तो एक पर्टिकुलर एक्शन हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और वहाँ पे अगर वो लोग हमें जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने कोई भी की प्रेस नहीं करनी, और अगर आप कुछ की प्रेस करते हैं तो वो आपको एक पॉपअप में अलर्ट शो हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद कुकीज़ को सेट करना और उनकी वैल्यूज़ को गेट करना, इसमें भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैसेजेस दिखाना, अलर्ट्स दिखाना। और जो है वो एक और चीज़ है कि इट रिमेंबर्स द डेटा ऑन द क्लाइंट साइड, लोकल स्टोरेज। ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का वो है ES 2015। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली ये जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक HTML का जो भी वेब पेज होता है उसके अंदर हम लोग इसको एम्बेड करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 5 to 7 है, ये है जावास्क्रिप्ट का कोड एक HTML वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट का टैग खोला है और बेसिकली इसको कोड किया है, और एक एट्रीब्यूट दिया है टाइप का। अब स्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, तो हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया टाइप का, और टाइप की वैल्यू दी है टैग/जावास्क्रिप्ट, मीन्स कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन लगाया अलर्ट का, जो कि अलर्ट एक पॉपअप आता है ना जो ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी थीम होती है उसका, और वहाँ पे जो वो आ जाएगा हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा हमें। ये स्क्रिप्ट का टैग जो है ये है जावास्क्रिप्ट का कोड। अब बेस्ट एडिटर्स कौन से हैं? अब ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद एटम, फिर सबलाइम टेक्स्ट, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस। वैसे कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप इनको इनमें यूज़ करेंगे, इन आईडीज़ में, इन कोड एडिटर्स में, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट में अगर आप जो है वो जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, तो वो शायद वो सजेशंस ना दे और आपको वो फील ना आए कोड करने में, जो कि ब्रैकेट्स में आएगी। थैंक यू।